हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच और आज आप लोगों से बात करने आया हूँ कि कितना पढ़ा जाए फिजिक्स में। बातें होती है 2025 बोर्ड पेपर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का महाकुंभ हमारे यहाँ चल रहा है और इस चैनल पे पूरी तरह से देखा जाए तो फ्री ऑफ कास्ट है, आप सब कुछ जुड़ करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज बताने आया हूँ कि फिजिक्स जो फर्स्ट पार्ट है, यानी क्या फिजिक्स में आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र और कूलॉम के नियम से अगर देखा जाए, आवेश या वैद्युत क्षेत्र से लेकर के आप लोगों को मैक्सवेल का जो नियम है आप उसमें देखा जाए तो वहां तक 12 चैप्टर, यानी फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 12 चैप्टर तक का एक फर्स्ट पार्ट है। तो उसके बाद में प्रकाशिकी आता है। तो एक से लेकर जो है 12 चैप्टर तक में हम कौन से क्वेश्चन पढ़ें, कितना क्वेश्चन पढ़ें कि आप लोगों का पूरी तरह से क्या है बोर्ड पेपर में क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए और एक अच्छा नंबर लेके आए। तो इसी क्रम में देखा जाए तो टेस्टिस का महाकुंभ जो है लगातार चल रहा है और उसमें आप ज्वाइन होकर के पूरी तरह से अपना पूरा सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ छोटे कट वीडियो में क्या है आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग इतने क्वेश्चन पढ़ना और इसी प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि देखा जाए तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स में देखा जाए पूरी तरह से देखा जाए तो आपका 70 नंबर का पूर्णांक होता है कंप्लीट। जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है, 70 नंबर का होता है और टाइम जो होते हैं वो 3 घंटे 15 मिनट तक मिलते हैं। हालांकि मेरा ये ऑफलाइन बैच है और इसमें साथ ही साथ देखा जाए तो मैंने ऑनलाइन बैच भी आप लोगों को पूरी तरह से दिया है, सेम इसका पूरी तरह सॉल्व किया हूँ। तो अगर देखा है तो क्या क्या पढ़ रहा है, देखो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं विकल्प में देखा जाए तो विकल्प में देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। विकल्प में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो आपका है, सबसे पहले दिया गया है निम्नलिखित में से कौन वैद्युत क्षेत्र मतलब नहीं है। तो नहीं है तो कौन है, जोला प्रतिकूलाम नहीं होगा। धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध क्या है, J इक्वल एनईबीडी होता है। 200 ओम प्रतिरोध यानी क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इसको मैंने पूरी तरह से सॉल्व कराया है, आप लोग जाकर के देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा चीजें। धारावाही चालक के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात में करूँ तो यहाँ पर आप लोगों का केवल चुंबकीय क्षेत्र, कुछ जगहों पर दोनों दिया गया है, कुछ जगहों पर केवल चुंबकीय क्षेत्र दिया है। हालांकि धारावाही चालक पूछ रहा है इसलिए उसके लिए सुटेबल यही होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद में बात करूं मैं यहाँ पर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन। हालांकि न्यूमेरिकल ऑप्शन में देखा जाए तो इतना गेस नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ऑप्शन कुछ भी बन सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है किस प्रकार तैयारी करते हैं। देखो यहाँ पर बात होती है खंड बा को लेकर बात करूं मैं तो खंड बा में देखा जाए तो आप लोगों को देखो क्या क्या, देखो छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होते देख सकते हो आप लोग। किसी आवेशी छड़ के निकट आवेशित फर्क दिया जाए तो उसमें क्या होगा। एम्पियर का प्रकृति नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में क्या लगातार पूछा गया है, एम्पियर का प्रकृति नियम, इसको आप देख लीजिएगा। वैद्युत अनुनाद थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा संबंधित है। फिर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आप लोग न्यूमेरिकल जरूर देख रही है, न्यूमेरिकल पर आप लोग पूरी तरह फोकस करेंगे। न्यूमेरिकल कहाँ से क्या आ जाएगा इसको पता नहीं है, लेकिन हम आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल का क्लास पहले से दिया हुआ हूँ और यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ समविभव पृष्ठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विस्थापन धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बिल्कुल एग्जाम के लिए आएगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसको आप लोग एकदम पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ें, अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ये जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात मैं करूँ तो जो खंड शाह है उसमें से देखें 2 नंबर में जो खासकर मुख्य रूप से देखा जाए तो सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ये काफी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। साथ ही साथ आप लोग जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन बदलते रहते हैं, हालांकि ये जो है न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल अपने अनुसार क्या बदलते रहते हैं, आप इस लेवल को जरा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट को लेकर के। यहाँ देखा जाए तो बात कर लेते हैं खंड दा को लेकर। खंड दा का मतलब ये हो, खंड दा में कुल मिला के 10 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, प्रश्न नंबर 5 में भी 5 क्वेश्चन होंगे, कुल 10 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन जो है 3 नंबर के होंगे। इसमें ये क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पहला बात ये अपवाह वेग और धारा जो है अपवाह वेग और धारा में संबंध, आप लोग थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखिएगा। आज जानते हैं आई इक्वल कितना होता है, एन ए वी डी और क्या ई होता है, ये चीज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विभव प्रवणता आप लोग देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं 1 से लेकर 12 चैप्टर तक के जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ। अभी और भी आप लोगों को जैसे से जो है टेस्ट होते रहेंगे सभी का हम मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों के साथ डालता रहूंगा, देता रहूंगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये तो न्यूमेरिकल है, इसका बहुत मतलब नहीं है। वैद्युत फ्लक्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध थर्मल विभवांतर में संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप लोगों के 3 क्वेश्चन डेरिवेशन के रूप में, न्यूमेरिकल देखो मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल बदलता रहता है लेकिन ये आप देख सकते हैं। तो ये जो डेरिवेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है आपके बोर्ड पर पूछे जाने वाले हैं। तो 4 जो प्रश्न नंबर 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग
मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय जो है तरंग सिद्धांत, ये आपका 12वां चैप्टर से है, क्लास चैप्टर से, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें साथ जुड़ता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण भी लिखिए, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए अमीटर तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इसको आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन समीकरण वाले जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से मैं सॉल्व भी करवाया हूँ, और आप लोग क्या इसको एक बार अपने अपने अनुसार देखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। और प्रत्यावर्ती धारा का पूरा चैप्टर का नंबर आप लगा लीजिए, एक क्वेश्चन वहां जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जरा देखा जाए कि ये चुंबकीय प्रवृत्ति यानी चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, चुंबकशीलता में क्या तात्पर्य है, और सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर और काई एम में क्या संबंध की बात करता हूँ। तो म्यू आर इक्वल होता है 1 प्लस कितना होता है बताइए, काई एम होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में भी आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको पूरी तरह से एक बार देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं तो फिर उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर खंड दा का कंप्लीट हुआ, खंड या की बात कर लेता हूं। हालांकि देखो कुल 30 यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, फिर आप लोगों के या वाले जितने भी क्वेश्चन है ये टोटल जो होंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होंगे। देखो इसमें पहला जो आपका प्रश्न नंबर 6 दे रहा है, उसमें देखो एक है ट्रांसफार्मर कितना। देखो इस साल 2025 के लिए ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर फोकस मत कीजिएगा। हाँ, मेरा काम है मतलब पढ़ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बात उसकी नहीं है, लेकिन इतना जो है ज्यादा उस पर जोर मत दीजिएगा कि वो जो है एग्जाम में आएगा ही। बहुत सारे लोग उस पर ही प्रेशर दे करके पूरा टाइम उसी में व्यतीत कर देते हैं। यहाँ हाँ ये चीज है, ओम का नियम को परिभाषित करना और अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, इसको 2025 के लिए टैग लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना फिक्स है ये। अपवाह वेग के द्वारा जो है ओम के नियम का सत्यापन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, हालांकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखा जाए तो फैराडे का नियम है, स्व प्रेरण है और अन्योन्य प्रेरण, इन्हीं तीनों को पढ़ना आप लोगों का, लेकिन उसमें से मैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक यहाँ पर दिया हूँ। अगले क्लास में हो सकता है स्व प्रेरण आए, तो उसको आप लोग पूरी तरह से क्या है देख लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े और बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये चीजें देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, याद रखिएगा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में निर्वात व वायु हो, और एक होता है जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के साथ आप जाइएगा और इसका न्यूमेरिकल जरूर एक बार देखिए, चित्रात्मक न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा जो आप लोगों के बोर्ड में जो है किताबों में दिया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं यहाँ गॉस के नियम की बात कर लेते हैं। जो गॉस के जो नियम है, गॉस का नियम को परिभाषित करना ही है, साथ साथ गॉस का प्रमेय तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन गॉस के प्रमेय के साथ साथ उनके अनुप्रयोग है। 4 अनुप्रयोग में से कोई एक अनुप्रयोग आप लोगों के बोर्ड पेपर में रहेगा, इसको आप 100% उसको गांठ बांध लीजिए और उसको आप लोग क्या है तैयारी पे लग जाइए। ठीक है, तो हम आप लोगों को समय समय से सब कुछ देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया है, आवेशित गोलीय कोष के कारण, क्योंकि 2024 में भी आया नहीं था, इस साल आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लोग इसको पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं वैद्युत विभव, बहुत अच्छा है नहीं, बस यहाँ पर क्या है विद्युत आवेश के कारण बिंदु, विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। आप जानते हैं V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q बाई कितना होता है R। इसी को आप लोगों को क्या सॉल्व करना रहता है, इंटीग्रेशन के रूप में है। इंटीग्रेशन के कारण मैथ संबंधित होने के कारण यह क्वेश्चन काफी बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ अच्छी और निरक्षीय स्थिति इसका जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और लास्ट का है, लास्ट का देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो वैद्युत परिपथ में किरचॉफ का नियम और किरचॉफ के साथ व्हिटस्टोन, किरचॉफ के दोनों नियम को और व्हिटस्टोन के दोनों नियम को, साथ साथ उससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल आप लोग क्या है बिल्कुल उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के लिए आ सकता है। एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र याद रखना है, साथ ही साथ अवनादि परिपथ की बात करना है, और एक बात है एलसी परिपथ, एलसी परिपथ में अवनादि परिपथ किस प्रकार से होता है, इसको आप लोगों को जरूर देखना है। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि 1 से लेकर 12 चैप्टर तक के थे, जो कि हमारा जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में ये चला है। तो आप लोग इसको अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए नंबर पर क्या आप मुझसे जुड़े और जुड़ करके इसका पीडीएफ पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर सॉल्व देखना है तो आप लाइव क्लास में हमारे जो है चैनल में लाइव पर जाएं, और लाइव पे हमने इसको दे दिया है, आप जाकर वहां पे पूरी तरह से इसका सॉल्व भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को फिर वापस जो है नए क्लास मतलब नए टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में चलेगा, तो वहां से पेपर आप लोगों को केमिस्ट्री का मिलेगा, बायो का मिलेगा, मैथ का मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।